हेलो दोस्तों, मेरा नाम गीता है। मैं 38 साल की हूँ। ये कहानी मेरे जीवन का बहुत ही हसीन और यादगार पल में से एक है। ये कहानी उस तरह की है जिसे आप बखूबी समझ सकते हैं। आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत 1 साल पहले हुई थी, जब मेरी बेटी की शादी हुई थी। मुझे एक ही लड़की थी, मेरी बेटी का नाम प्रिया था। प्रिया मेरा एकमात्र सहारा थी। और मेरे पति तो 7 साल पहले ही गुजर चुके थे। इसलिए मैंने सोचा था कि जो कोई रिश्ता प्रिया के लिए आएगा, मैं उनसे एक ही मांग करूंगी कि मुझे दामाद घर जमाई ही चाहिए। मैं मेरे प्रिया से दूर नहीं रह सकती। इस तरह से बहुत से रिश्ते प्रिया के लिए आए थे, मगर हर किसी ने घर जमाई बनने से मना कर दिया, जिस कारण से मुझे मेरे प्रिया के शादी की चिंता होने लगी। यही तक कि मेरे सारे रिश्तेदार मुझे ही बोलने लगे कि क्या तू अपने जिद के लिए अपनी बेटी को घर पर ही बिठा कर रखेंगी? आखिर ये कब तक चलता रहेगा? तेरी बेटी की उम्र हो चुकी है। सही समय पर उसका ब्याह कर दे, वरना बहुत देर हो जाएगी। इस तरह की बातें मेरे रिश्तेदार मुझसे करने लगे, जिससे कि मैं और चिंता में पड़ गई। पर प्रिया ने मुझसे कहा कि माँ, आप चिंता मत करो, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। बस आप चिंता मत करिए, सब ठीक होगा। पर प्रिया जो कह रही थी वो तो सिर्फ मेरे लिए प्यार था, पर मैं तो माँ हूं ना। मैं कैसे मेरे बच्ची की शादी में रुकावट डाल सकती थी? इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब घर जमाए रखने की जिद को छोड़कर मेरे बच्चे का ब्याह कर दूंगी। शायद मुझे अकेला रहना पड़े, पर मुझे कोई परवाह नहीं। पर अब मैं मेरे बच्ची के खुशियों के आड़े नहीं आ सकती। और थोड़े दिनों बाद प्रिया के लिए अच्छा रिश्ता आया। लड़का अच्छा पढ़ा लिखा था और डाक विभाग में अच्छी पोस्ट पर था। लड़का दिखने में भी सुंदर था। उसका नाम आनंद था। प्रिया को भी आनंद पसंद आया और फिर मैंने उन दोनों की बड़े धूमधाम से शादी कर दी। और फिर सबसे खतरनाक पल अब आने वाला था, जो था प्रिया की विदाई। मेरे तो आंसू थम नहीं रहे थे। मैं काफी परेशान थी, यही सोच रही थी कि मैंने कैसे एक एक पल प्रिया के पापा के बगैर निकाला। प्रिया ही थी जिसे देखकर ही मैंने दोबारा से जीने की शुरुआत की थी। अब मेरा क्या होगा? मैं कैसे अकेले रह पाऊंगी इतने बड़े घर में? तर मैंने जैसे तैसे मेरे दिल पर पत्थर रखकर प्रिया को विदा कर दिया। अब मैं बिल्कुल तन्हा और एकदम अकेली हो गई थी। पर मेरी बच्ची प्रिया मुझसे रोज फोन पर बातें करती थी, ताकि मेरा मन थोड़ा सा बहल जाए। और फिर शादी होने के 1 सप्ताह बाद प्रिया मुझसे मिलने के लिए आ गई। जब प्रिया आ गई तो मैं मेरे आंसू रोक नहीं पाई। प्रिया मेरे आंसू पोंछ कर कहने लगी, ये क्या है माँ? आप इस तरह से दुखी रहेंगी तो मैं कैसे मेरे ससुराल में खुश रह पाऊंगी? मैंने कहा ना आपसे कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बहुत खुश हूँ आनंद के साथ। बस माँ, मैं आपको ही खुश देखना चाहती हूँ। तभी मैंने प्रिया से पूछा, जो हर माँ अपनी बेटी के शादी के बाद पूछती ही है, कि पति के साथ वो पहला दिन कैसा रहा। वही मैंने पूछा। प्रिया बेटी, अब बता, तेरा अपने पति के साथ पहला एहसास कैसा था? क्या आनंद तेरी किताब को अच्छे से पढ़ता है कि नहीं? जब मैंने ये सवाल प्रिया से पूछा तो प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, क्या माँ, आप ये क्या पूछ रही है? मुझे शर्म आती है बताने में। तब मैंने कहा, अरे इसमें इतना शर्माने की क्या बात है? बता बेटा, आनंद तेरी किताब को अच्छे से पढ़ता है या नहीं? तब प्रिया ने कहा, माँ, मैं आपको क्या बताऊं, आनंद जब मेरी किताब को खोलते हैं तो पूरा 1 घंटे तक पढ़ते हैं। आनंद इस तरह से मेरे किताब को पढ़ते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। सच में उनका किताब पढ़ने का तरीका तो बहुत खतरनाक है। आनंद तो दिखने में ही दुबला पतला है, पर किताब पढ़ने के मामले में बहुत ही जबरदस्त है माँ। वो जब मेरी किताब को पढ़ने लग जाता है तो मेरी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। रोज 1 डेढ़ घंटे तक वो मेरी किताब को पढ़ ही लेता है। उसका किताब पढ़ने का अंदाज बहुत ही निराला है माँ। प्रिया ने जब उसके वैवाहिक जीवन के बारे में बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे आंखों से आंसू निकल आए। तब प्रिया ने मेरे आंसू देखकर कहा, क्या हुआ माँ, आप क्यों रो रही है? तब मैंने कहा, नहीं बेटी, ये तो खुशी के आंसू है। तूने जो तेरा सुखमय वैवाहिक जीवन के बारे में बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे यही तेरे मुंह से सुनना था, क्योंकि मुझे लगा था कि
तेरा पति इतना दुबला पतला है, क्या उससे तेरी कोरी किताब को पढ़ा जाएगा भी या नहीं? पर अब तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। तब प्रिया ने कहा, पर माँ, पहले मुझे ये बताओ, तुम रो क्यों रही थी? क्या तुम्हें अब भी पापा की याद आती है? क्या अब भी तुम्हारे मन के अंदर तुम्हारी किताब को पढ़ने वाले का इंतजार है? तब मैंने कहा, नहीं प्रिया, ऐसी बात नहीं है। तब प्रिया ने कहा, हाँ माँ, यही बात है। तुम सिर्फ मुंह से इनकार कर रही हो, पर तुम्हारा चेहरा साफ साफ कह रहा है कि तुम्हारी भी इच्छा किताब को खोलने की होती है ना। तुम्हारा भी मन होता है ना कि तुम्हारी भी किताब को कोई खोले और उसे जी भर कर पढ़े। तब मैंने कहा, हाँ प्रिया, तुम ठीक कहती हो, मेरी भी यही इच्छा है, पर अब मेरी उम्र हो चुकी है। अब कोई मेरी इस किताब की तरफ देखेगा भी नहीं, तो कोई कैसे पढ़ेगा मेरी किताब को? तू ही बता। तब प्रिया ने गहरी सांस लेकर कहा, आप फिक्र मत करो माँ, मुझे पता है कि आपकी किताब को कौन पढ़ सकता है। तब मैंने कहा, अरे बेटी, ये तू क्या बोल रही है? क्या इस उम्र में मैं वो सब करूंगी? नहीं, ये अब मुझसे नहीं होगा। तब प्रिया ने कहा, अरे माँ, अब आज तक आपने सिर्फ मेरे खातिर ही अपनी किताब को किसी के हवाले नहीं किया, क्योंकि लोग इसकी इजाजत नहीं देंगे, है ना? पर आपके भी अरमान है, आपकी भी इच्छाएं हैं, उसे तो आपको पूरा करना ही होगा। देखिए माँ, अब तो मेरी शादी हो चुकी है। अब आपको ये जमाने वाले कुछ नहीं कह सकते। अब आप चाहे जिस किसी से भी अपनी किताब को सौंप सकती है और अपनी दबी हुई इच्छाओं को पूरा कर सकती है। तब मैंने कहा, पर बेटी, मेरी किताब को पढ़ेगा कौन? अब मेरी किताब पुरानी हो चुकी है और उस पर धूल जम गई है। आखिर कौन उसे पढ़ेगा? नहीं, अब ये तो मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर तुम चाहो तो हो सकता है। तब प्रिया ने कहा, मतलब? माँ, मैं कुछ समझी नहीं कि तुम क्या कहना चाहती हो। तब मैंने कहा, देख प्रिया, मुझे तुझे घुमा फिरा कर नहीं कहना, साफ भाषा में कहती हूँ। अगर तू चाहे तो तेरा पति आनंद कैसा रहेगा मेरी किताब को पढ़ने के लिए? मेरा ऐसा कहते ही प्रिया गुस्सा हुई और कहने लगी, माँ, ये आप क्या कह रही है? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? और मैं ये कैसे कर सकती हूँ? देखिए माँ, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए आप कुछ भी बोले जा रही है। आप जरा सोचिए, कोई भी दामाद अपनी सास की किताब को खोलकर भला कैसे पढ़ सकता है? नहीं माँ, ये जो आप बोल रही है, ये हरगिज नहीं हो सकता। तब मैंने कहा, अब क्या हुआ प्रिया? ये तो बहुत मेरी इच्छाओं को मैं पूरा करूं ये कह रही थी ना मुझे, कि फिर अब क्या हुआ? अब क्यों तू पीछे हट रही है? देख प्रिया, आपत्ति तुझे है। तू नहीं चाहती कि तेरा पति मेरी किताब को खोले और पढ़े, और वैसे भी तेरा पति मेरी किताब को खोलने से और पढ़ने से कभी मना नहीं कर सकता, क्योंकि उल्टा उसे खुशी होगी कि उसे रोज दो दो किताबों को पढ़ने का मजा मिलेगा। तो वो क्यों मना करेगा? इतना कहकर मैं रोने लगी। तब प्रिया ने मेरा रोता चेहरा देखकर कहा, माँ, आपने मुझे किस उलझन में डाल दिया है। मैं अब क्या करूं? मैं तुम्हें मना भी नहीं कर सकती और हाँ भी नहीं कर सकती। तब मैंने रोते हुए कहा, प्रिया, अगर तू अपने माँ की खुशी चाहती है तो तुझे मेरी बात को स्वीकार करना ही होगा। इसमें कोई उलझन नहीं, इसमें कोई उलझन नहीं है बेटी, बहुत आसान है। इसमें तेरा कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा इसका मुझे भी फायदा होगा और तुझे भी। बेल बेटी, क्या तू मेरी इच्छाओं को अपने पति के जरिए पूरा कर सकेंगी? और फिर ना चाहकर भी प्रिया को मेरी बात को स्वीकार करना ही पड़ा। और फिर उस दिन प्रिया ने आनंद को भी बुला लिया और आनंद को मेरी किताब को पढ़ने के बारे में सब बताया। पहले तो आनंद ने मना कर दिया, पर प्रिया के जिद करने पर आनंद मेरी किताब को पढ़ने के लिए मान गया। और फिर जब आनंद ने मेरी किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया, तो मुझे उस समय की याद आ गई जब प्रिया के पापा मेरी किताब को इस तरह से ही पढ़ा करते थे। वैसे तो आनंद मेरी किताब के एक एक पन्ने को बड़े ही बारीकी से पढ़ रहा था। आनंद मेरी किताब को बहुत जोर जोर से पढ़ रहा था और मैं उस गहरे एहसास का आनंद ले रही थी। सच कह रही थी प्रिया, आनंद तो दुबला पतला है, पर किताब को पढ़ने में उसका कोई जवाब नहीं। वो इस तरह से किताब को पढ़ता है कि सामने वाला मनुष्य संतुष्ट हो जाए। तकरीबन आनंद ने मेरी किताब को 1 से 1.5 घंटे तक अच्छे से पढ़ लिया
और आखिर में कहा, क्यों सासू माँ, अच्छा अनुभव मिला कि नहीं आपको? और कैसा लगा आपको मेरा किताब पढ़ने का तरीका? बताइए। तब मैंने खुश होते हुए कहा, वाह दामाद जी, आपका जवाब नहीं। सच में आपका किताब को पढ़ने का अंदाज वाक़ई बहुत ही काबिले तारीफ़ है। तब आनंद ने कहा, तो फिर ठीक है सासू माँ, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अब मुझे आपकी बेटी की भी तो पढ़ने जाना है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर आनंद चला गया और मैं ख़यालों के सागर में डूब गई। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी-सी कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। दोस्तों ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ़ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।